प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द इनलाइटन क्लासेस। मैं हूं यासिर मुमताज और ये है आपका प्यारा सा चैनल इनलाइटन क्लासेस, जहां हम लोग केमिस्ट्री की छोटी मोटी बातें करते हैं, जहां हम और आप केमिस्ट्री की छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें सीखते सीखते एक वक्त आएगा जब हम केमिस्ट्री की फील्ड में एक बड़ा सफ़र तय कर चुके होंगे। सो वंस अगेन वी वर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर सीरीज में बच्चों ये अपना अगला लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों ने अब तक sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लिया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लिया। अब ये तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके। सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, sp3 कैसे हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। ऑब्वियस है, एक s का ऑर्बिटल 3p के ऑर्बिटल से मिक्स होगा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों? 4। क्यों? क्योंकि जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में समझा हुआ है। क्लियर है? तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप सॉरी इंटरमिक्स हो रहे हैं? 4। तो इस वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 4। और उन चारों का ही नाम क्या होगा एक एक करके? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर वही सवाल, सर ये कोई एक एग्जाम्पल। सो अगेन द एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वी आर सेलेक्टिंग द मॉलिक्यूल CH4। हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन हमने CH4 सेलेक्ट किया। ओके, सो CH4 मॉलिक्यूल में एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन से 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं। और हम लोग देखेंगे यहां सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। ऑब्वियस हम क्या जानते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जब ये नॉर्मल अपना हाइब्रिडेशन खत्म हो जाएगा तब मैं आपको पाई बॉन्ड की तरफ भी लेके जाऊंगा, तब बताऊंगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैप से कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। अपना सेंट्रल एटम कौन है? ऑब्वियसली कार्बन। So all of us know what is the atomic number of carbon. It is 6. So what will be the electronic configuration? Obviously it will be 1s2, 2s, 2. Clear? And the remaining 2 electrons are present in 2p orbitals. Clear? Okay, once again, what about the ground state configuration? तो हमें वैलेंस शेल से ही मतलब है। क्यों मतलब है वैलेंस शेल से? क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक ऑर्बिटल अभी खाली है, मतलब एक्साइटेशन करेंगे तो ये यहां जा सकता है। ओके, सो वंस अगेन बिल्कुल पुराने लेक्चर्स की तरह एनर्जी दिया, ये एक्साइट हुआ तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों। तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। ठीक है बच्चों, 4 ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन, ये चारों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा। जब इसकी इंटरमिक्सिंग होगी प्यारे बच्चों तो यहां से नए ऑर्बिटल्स का सेट डेवलप होगा। इस सेट ऑफ ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है बच्चों? हम सब जानते हैं ये सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है। जब बिल्कुल बराबर है सो ऑब्वियस है हुन्स रूल के अकॉर्डिंग सब में हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन ही फिल करेंगे। क्लियर है बच्चों? इसके बाद सर ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आने के बाद अब आप इनको कैसे अरेंज करेंगे? तो हम नहीं करते बेटा, ये कुदरत करती है ना। हम इंसान उस कुदरत के राज को जानते हैं और इसी राज को जो जानने का तरीका है इसे हम लोग साइंस कहते हैं। समझ रहे हैं बेटा? तो साइंस का मतलब ऐसा नहीं कि हमने मीथेन मॉलिक्यूल पैदा किया है। हाँ, हमें अल्लाह ने इंसान बनाया और इंसान को बेस्ट क्रिएचर कहा, और बेस्ट क्रिएचर की बेस्ट बात क्या बताई कि तुम्हें हमने अक्ल सलीम दिया।
अगर तुम अपनी अकल दौड़ाओगे तो नेचर के राज खोल पाओगे। और इंसानों ने वही किया और समझा कि क्या हम खुद से मीथेन बना सकते हैं। तो हाँ, इंसानों ने मीथेन बनाया। कैसे बनाया? क्योंकि उसके क्रिएटर ने उसे इतना प्यारा सा दिमाग दिया जिससे उसने बनाया। खैर, हम डेप्थ में नहीं जा रहे, हम आगे बात कर रहे हैं कि साहब ठीक है, जो ये मीथेन मॉलिक्यूल है तो ये क्या करेगा। तो इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में 109 डिग्री पे अलाइंड होते हैं और 3D का इस्तेमाल करते हैं। अब 2D का पिक्चर खत्म, अब 3D। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये है कार्बन एटम, इसका एक ऑर्बिटल यहां, एक ऑर्बिटल यहां, एक ऑर्बिटल यहां और एक ऑर्बिटल यहां, ऐसे। अब जाहिर है 2D में तुम देखोगे तो ऑब्वियस है कंफ्यूजन होगा। ऐसा समझना है ये दोनों ऑर्बिटल बोर्ड पे हैं, एक ऑर्बिटल बोर्ड के बाहर ऐसे, एक ऑर्बिटल बोर्ड के अंदर ऐसे। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। नो डाउट अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें तो हमारे पास हर चीज का इलाज है ना। हमारे पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जिस लेक्चर पे हमने मॉडल से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो किया है। हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में वो पुराने लेक्चर का लिंक शेयर कर देंगे, जो आप देख सकते हैं। वहां से आपको अलग से कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे और इसकी असल शक्ल आपको दिखेगी बेहतरीन देसी फॉर्मेट में। खैर, तो ये 4 ऑर्बिटल है बच्चों। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन और यहां भी एक इलेक्ट्रॉन। ये चारों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? कार्बन के। किस मॉलिक्यूल में? मीथेन मॉलिक्यूल में। इन चारों ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब चूंकि मीथेन बनना है तो इस sp3 हाइब्रिड के साथ हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो चारों हाइड्रोजन के एक एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। फिर वैसे ही अगर मैं बोलूं व्हाट अबाउट दिस ओवरलैप्ड रीजन, देन व्हाट यू विल से कि भाई साहब इसको क्या बोल रहे हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको क्या बोल रहे हैं? s ऑर्बिटल। एंड व्हाट अबाउट दिस ओवरलैप्ड रीजन? दिस इज कॉल्ड sp3s ओवरलैप। क्लियर है? और इसी को हम बॉन्ड की शक्ल देंगे तो हम कहेंगे ये है कार्बन एटम, ये है हाइड्रोजन एटम बोर्ड के प्लेन में बिल्कुल ऊपर, और ये अगला हाइड्रोजन एटम बोर्ड की प्लेन में ही यहां। इसके बीच का एंगल होता है बेटा 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? और जो बाकी के दो बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड मैं दिखा रहा हूं ग्रीन कलर से ऐसे, इसको नोटेशन को बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं बच्चों? वेज बोलते हैं। ये वेज कहां है? ऐसा इमेजिन करिएगा, बोर्ड से बिल्कुल बाहर, बोर्ड से बाहर, ऐसा ऐसा ये बाहर है और मैं ब्लू ले रहा हूं तो ये अंदर है। क्लियर है? तो अगले वाले को इनसाइड द प्लेन दिखाते हैं। इनसाइड द प्लेन दिखाने का साइंस में तरीका होता है क्या बेटा? डैश। डैश से दिखाते हैं अंदर वाले को, वेज से दिखाते हैं। ये जो सॉलिड लाइन है इसको वेज बोलते हैं। इससे बाहर वाला बॉन्ड, उससे अंदर वाला बॉन्ड। हर एक बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है बच्चों? चाहे ये बॉन्ड हो, चाहे ये दोनों बॉन्ड हो, चाहे ये दोनों बॉन्ड हो, सारे बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। और इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? इसके शक्ल को, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो अब आप यहां से समझ सकते हैं कि क्यों दो बॉन्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ। जबकि आप सोचेंगे कार्बन के पास तो सर एक px है, एक py है, एक pz है, तो तीनों के ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल तो 90 डिग्री था। तो अगर ये प्योरली एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बना होता, अगर मैं कहता कि ये ओवरलैप p और s का ओवरलैप है, तो जाहिर बात है इस p और इस p में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दिस वाज द एक्सपेक्टेड, बट असल में क्या पता चला? 109 डिग्री।
तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल की बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए कॉन्सेप्ट लाया गया हाइब्रिडाइजेशन का कि अब जो 4 ऑर्बिटल बने हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो sp3 हैं, p है ही नहीं। तो जब p नहीं है प्योरली तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री काय का, बोलो बोलो काय का, तो आप कितना एंगल होगा, क्लियर। तो वो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, आप ऐसा भी बोल सकते हो 109.5 डिग्री। और इस शक्ल को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। साथ ही सारे बॉन्ड जो बने हैं वो sp3 से ही बने हैं। चूंकि सारे ऑर्बिटल sp3 हैं तो सबकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होनी है, इस वजह से हम कहेंगे कि किसी दो बॉन्ड के बीच का एंगल अलग अलग नहीं होगा, किसी दो बॉन्ड का लेंथ अलग अलग नहीं होगा, किसी दो बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग नहीं होगी। ऑल आर इक्वल इन एनर्जी, इक्वल इन लेंथ, equal in angle, and this is only because of the concept of hybridization. So hybridization beautifully explains all of these facts बच्चों। तो है ना सच में प्यारा सा कॉन्सेप्ट, क्लियर है। सो हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर सीरीज में ये था तीसरा लेक्चर बच्चों। जस्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तब हम डिस्कस करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।